एगलेस चॉकलेट वॉलनट केक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। तो चलिए करते हैं इसको बनाने की तैयारी। इसके लिए हम लेते हैं कंडेंस मिल्क, ये लेते हैं मक्खन, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये लेते हैं कोको पाउडर और ये लेते हैं वॉलनट नट्स और ये लेते हैं वनीला एसेंस। तो हम इसको पकाने के लिए हम लेते हैं ये इडली बनाने का कुकर। इसके अंदर हम एक कटोरी नमक को नीचे बिछा देते हैं, उसके अंदर ये जाली लगा देंगे। अब हम इसको प्री हीटेड करने के लिए इस तरह से इसके अंदर हमारा केक बॉल आ जाएगा। इसको हम गैस पे गरम करने के लिए रख देते हैं। अब हम इसके लिए तैयार करते हैं डो को तैयार करने के लिए इस तरह से हमारे कुकर की सेटिंग रहेगी। अब हम डो बनाने के लिए लेते हैं, बॉल को हम मक्खन से ग्रीस कर लेते हैं। इसके अंदर हमने केक का डो लगाना है। मक्खन से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हम डालते हैं मैदा पाउडर को। इस बॉल को हम चारों तरफ से मैदा से अच्छे से कोटेड कर देते हैं, जिससे हमारा केक इसके अंदर चिपकेगा नहीं। तो बॉल हमने तैयार करके एक साइड रख लिया। अब हम बनाएंगे इसके लिए डो के लिए हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं, उसमें लगाते हैं छानने के लिए सोपा और उसमें डालते हैं 1 कप जो हमने मैदा ली है। ये डालते हैं बेकिंग सोडा, इसके बाद ये डालते हैं 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच डालते हैं इसके अंदर कोको पाउडर। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम सारे सामान को इसके अंदर से छान लेंगे, इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। अच्छे से इस पाउडर को इसमें से निकाल लेते हैं। अब ये हमारा इसका मिश्रण तैयार हो गया। अब हम लेते हैं, इसको अच्छे से चला लेते हैं, इसके पाउडर इसके सारे आपस में मिल जाएं। मिश्रण हमारा अच्छे से तैयार हो गया। केक बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी और थोड़े सा समय लगने वाली है। ये लेते हैं कंडेंस मिल्क, हमने ये आधा कप लिया है और इसके अंदर लिए हैं 5 बड़े चम्मच मक्खन के। इसको हम एक सार कर लेते हैं। इस मिश्रण के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच वनीला एसेंस और सारे मिश्रण को हम चलाते हुए एक सार कर लेते हैं। सारा मिक्सचर हमारा एक हो जाए। वनीला एसेंस डालने के बाद हमने इसको आगे पीछे करते हुए अच्छे से मिला लिया। केक बनाने के बाद आप इसके ऊपर क्रीम से कोटेड कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको सजा सकते हैं। इस तरह से हमने सारे मिश्रण को एक सार कर लिया। अब हम इसके अंदर आधा आधा करके ये डो डालेंगे। प्लेन फ्लोर यानी मैदा हम इसके अंदर आधा आधा डालेंगे, जिससे इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पाउडर डाल लिया, इसको हम धीरे धीरे चला लेंगे। इसको हम हल्के हाथ से ही चलाएंगे क्योंकि इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला हुआ है, जिसकी वजह से उसके फेना जो है ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसको आराम आराम से चलाएंगे। बाकी पाउडर भी अब हम इसके अंदर मिला लेते हैं। धीरे धीरे चलाते हुए इसको हम एक सार कर लेंगे। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारा डो थोड़ा सा टाइट है, तो उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे। डो को हम देख लेते हैं कि किस तरह से बन रहा है। इस तरह से चलाते हुए हम अपने केक के डो को तैयार करेंगे। ये हमारा चॉकलेट वॉलनट केक बन रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। डो हमारा थोड़ा टाइट हो गया, इसको चलाएंगे हम हल्के हाथ से ही। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालेंगे। इस तरह से हम इसकी कंसिस्टेंसी केक बनाने के हिसाब से ही रखेंगे। कुकर हमारा गैस पे गर्म हो रहा है और डो हम तैयार कर रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी हम बेक होने के लिए रखेंगे, नहीं तो इसके बेकिंग पाउडर और सोडे का फेना ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको चला के एक सार कर लिया और कंसिस्टेंसी कुछ हमारी इस तरह से रहेगी। केक बॉल को कंसिस्टेंसी कुछ हमारी इस तरह से रहेगी। केक बॉल को हमने जो तैयार किया हुआ है उसके अंदर इस पेस्ट को हम डाल लेते हैं। सारे डो को हम इसके अंदर डाल लेते हैं और चम्मच की सहायता से इसको प्लेन करेंगे। इस तरह से हमने सारे डो को अपने बॉल के अंदर डाल लिया।
अब इसके ऊपर लगाएंगे, इसको हम गार्निश करेंगे अखरोट के पीसीस से। बड़े या छोटे आप किसी तरह के भी ले सकते हैं। अब हम पेस्ट को थोड़ा जंप कराएंगे ताकि ये एकसार हो जाए, इसके अंदर एकसार पेस्ट की लेयर लग जाए। इसके ऊपर लगाते हैं अखरोट के टुकड़े। अब हम इसको बेक करने के लिए कुकर में लगाएंगे। केक हमारा 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाता है। तो केक बॉल हो गया हमारा तैयार, कुकर भी हमारा गर्म हो गया। अब हम इस बॉल को इसके अंदर धीरे से रख देते हैं और सिम फ्लेम पर हम इसको 25 से 30 मिनट तक बेक होने के लिए रख देते हैं। तो इस तरह से हमने कुकर का ढक्कन भी लगा दिया। अब हम इंतज़ार करेंगे इसके बेक होने का। तो केक होता है हमारा तैयार और देखिए कितना टेस्टी और यम्मी केक कलरफुल तैयार है। ये केक हमारा फुल फिल तैयार है। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो या रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो केक को हम निकालते हैं प्लेट में। अब हम इसको प्लेट में सीधा करके करते हैं इसकी कटिंग। केक हमारा कलरफुल, टेस्टी और यम्मी और कटने के बाद कलर इतना फ्लफ़ी है कि खाने में बेहद स्वाद। आप इस रेसिपी को अपनी किचन में ज़रूर बनाकर देखिएगा और रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स कीजिएगा।